नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपकी होस्ट अदिति। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने हिंदी समाचार बुलेटिन चैनल में। पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि अमेरिका के पंतप्रधान जो बाइडेन जी ने चाइना की अर्थव्यवस्था को अपने स्टेटमेंट में टाइम बम बताया था, जो कभी भी फूट सकता है और चाइना की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस महस कर सकता है। इस बड़ी खबर की पुष्टि ये न्यूज दे रही है, जो आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। चलिए तो फटाफट और आसान शब्दों में जान लेते हैं कि आखिर ये खबर क्या है। चीन के अंदर जनता में ज़ोंगरांग बैंक के खिलाफ बहुत ही आक्रोश देखने मिला है। जगह जगह पर चीनी नागरिक इन बैंकों के सामने प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। कुछ ही घंटों पहले चाइना का सबसे बड़ा बैंक बैंकरप्ट होने जा रहा है और इस खबर के चलते चीनी नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खबर ये है कि चाइना का ये बड़ा बैंक पेमेंट करने में फेल हो गया है, यानी कि इसमें जो निर्धारित समय के लिए चीनी नागरिकों ने अपने पैसे निवेश किए थे, वो पैसे लौटाने में ये बैंक अभी असमर्थ है। यानी कि इस बैंक ने बैंकरप्सी घोषित कर दी है। इस बैंक को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया था, इसलिए चीनी नागरिकों ने आंखें बंद करके इस बैंक में अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी थी और इस बैंक का ये कहना था कि हम आपके पैसे रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जिसका इंटरेस्ट रेट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपके पैसे 3 या 4 साल में ही डबल हो जाएंगे। लेकिन अब ये बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर रही है और चीनी नागरिकों के पैसे वापस देने से इनकार कर रहा है। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये पता चला है कि बैंक में जो पैसे जमा थे उसका आंकड़ा 137 बिलियन डॉलर है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ये बैंक निवेशकों का पैसा लौटा नहीं पा रहा है। अब से कुछ ही साल पहले चीन में रियल एस्टेट में काफी तेजी देखने मिली थी और इसी के चलते जगह जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स, बड़े बड़े होटल्स और इन सबको जोड़ने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी तेजी देखने मिली और इन सबको लगने वाला इन्वेस्टमेंट इस बैंक ने चीनी नागरिकों से बॉन्ड के रूप में लेकर बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों को और बड़े बड़े बिल्डर्स को दे दिया। क्योंकि निवेश काफी बड़ा था, इसलिए इस बैंक ने कई सारे शैडो बैंक भी बनाए। शैडो बैंक का काम ये होता है कि निवेशकों से पैसे लेकर ये बैंक रियल एस्टेट कंपनियों और बड़े बड़े बिल्डर को पहुंचाना। बैंक और शैडो बैंक में ये डिफरेंस होता है कि बैंक की तरह इन शैडो बैंक को बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगते और रूल्स भी कम फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए रियल एस्टेट कंपनियों ने इन शैडो बैंक को चुना और ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने के लालच में काफी सारे निवेशकों से 137 बिलियन डॉलर जमा किए। ज़ोंगरांग इंटरनेशनल ट्रस्ट, जो इन सब में बहुत बड़ा था, उसी ट्रस्ट ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है डिफ्लेशन। चीन के अंदर डिफ्लेशन ने बहुत भारी मात्रा में रियल एस्टेट सेक्टर को हानि पहुंचाई है और इसी के चलते बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़े बड़े कमर्शियल स्पेस अभी कोई खरीद नहीं रहा है और इसी वजह से रियल एस्टेट में अचानक मंदी आ गई और ये बड़े बड़े ट्रस्ट बैंकरप्ट हो गए। और यही खबर कुछ दिनों पहले अमेरिका के पंतप्रधान जो बाइडेन जी ने अपने स्टेटमेंट में दी थी कि चीन की अर्थव्यवस्था अब एक टाइम बम बन चुकी है, जो कभी भी फट सकती है। चलिए दर्शकों, इस मामले में हमें कुछ भी अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। जय हिंद बोलकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।